कंपाउंड्स एंड मिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए सबसे पहले आज हम इसमें कंपाउंड्स करेंगे क्या होता है, फिर मिक्सचर्स करेंगे, फिर उनमें जो डिफरेंस है वो करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए जो कंपाउंड है ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा यानी एक से ज्यादा एलिमेंट्स और एटम्स होते हैं। अब हम कहते हैं कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो ये प्योर कैसे हो गए। देखिए जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, लेकिन कंबाइन तो होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, एक फिक्स मास में होते हैं, इसी वजह से इन्हें प्योर कहा जाता है। एक फिक्स प्रोपोर्शन में इन्हें मिक्स किया जाता है। और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कंपाउंड्स की वो डिफरेंट होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो इसकी कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जब ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम, तो जो कंपाउंड है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो 1:8 रेशो के वेट में कंबाइन होते हैं और इन्हें डिकम्पोज भी किया जा सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रिसिटी को यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन क्या होता है H2O यानी वाटर। जब वाटर में से इनको बॉईल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो आयनाइजेशन हो जाती है उनकी। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हाइड्रोजन जो है एक कंबस्टेबल गैस होती है और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी कंबस्शन करती है। तो ये जो हुआ ये हमारे कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कंटेन होता है, ठीक है ना। इसमें कार्बन होता है और कार्बन के साथ दूसरे एलिमेंट होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बन उसमें मेन रोल प्ले करता है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एनिमल्स में और प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जिसमें कार्बन कंपाउंड होते हैं। दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। यानी कि हमारे पास टोटल 114 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, इससे भी ज्यादा ही हैं। तो ये क्या होते हैं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं। इसमें कार्बन का कोई रोल नहीं है कि कार्बन होगा या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि जो हमारी रॉक्स होती है उनमें, जो मिनरल्स होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। ये होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारे कंपाउंड्स हो गए। दूसरे हम लेते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर जो मटेरियल्स जो होते हैं इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, कोई एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? सिंगल एटम्स जो होते हैं, ठीक है, सिंगल सब्सटेंस किसी चीज में प्रेजेंट है वो एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड दो सब्सटेंस जो पर्टिकुलर प्रोपोर्शनल रेशियो में होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं? वो मटेरियल जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फिक्स रेशियो में नहीं होते। ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। इन्हें मिक्सचर कहा जाता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, इसमें जो दो तरह के ये होते हैं, टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। वो मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें कंपोजिशन जो होती है ना यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं आया कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है वो कैसे, मतलब कि वो चीजें जिन्हें हम अपनी आई से नहीं देख सकते, ठीक है, जो सेम फेस में होते हैं, ना तो हम अपनी आई से देख सकते हैं, हम ऐसे ही उस चीज को नहीं देख सकते, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और उसमें जो सारी चीजें होती हैं वो एक ही फेस में होती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का एयर।
एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ओजोन भी होती है, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है पेट्रोल। अब पेट्रोल में जब जो कर्ड ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम जहां से निकाला जाता है, उसमें कैरोसिन ऑयल भी होता है, डीजल ऑयल भी होता है और बहुत सारी लुब्रिकेशंस भी हम उसे निकाल सकते हैं। तो ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर है जिन्हें हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे वो मिक्सचर होते हैं जिसमें क्या होता है कि यानी कि जो इनमें मिक्सचर होगा लेकिन उन्हें हम देख सकते हैं। इनकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके हीट्रोजीनियस मिक्सचर में जो विजिबल होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे कि कंपोनेंट्स हो, जैसे मिक्सचर ऑफ आयरन, सल्फर या कॉमन सॉल्ट, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, जो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। सिंपली बोले जो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं कि ये इसमें प्रेजेंट है। तो वो होते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला है कि ये जो मिक्सचर होते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर, ये किसी भी प्रोपोर्शन में हम इन्हें मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी प्रोपोर्शन में हम इन्हें मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है कि ये जो है ये जो मिक्सचर्स होते हैं, ये कॉमन सॉल्ट्स वगैरह, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि थर्ड सेकंड तो हम टेस्ट कर सकते हैं, और थर्ड है कि ये जो मिक्सचर है इन्हें सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड्स के थ्रू। जैसे कि अगर हमने आयरन को किसी चीज में से निकालना है तो उसके सेपरेशन के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं, जिससे बेल्ट होती है उसमें हमें पास करते हैं तो मैग्नेटिक चीजें अलग निकल जाती हैं और चीजें अलग निकल जाती हैं, तो इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमने क्या किया है, इसमें कंपाउंड किया है और मिक्सचर किया है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम कर लेते हैं डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड्स में। सबसे पहले देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर वो होते हैं जो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। आपने दो चीजों को मिला दिया किसी भी रेशियो में अपनी मर्जी से, ये होते हैं मिक्सचर। कंपाउंड क्या होते हैं, एक फिक्स रेशियो में दो चीजों को मिलाना। आपको पता है कि अगर ये 2 मिलीलीटर है तो दूसरी 1 मिलीलीटर डालनी है, यानी फिक्स रेशियो में आपने मिलाना है, तो ये होते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट होते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं ये होमोजीनियस नहीं होते, यानी हो भी सकते हैं, ये कहें कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मिक्सचर होमोजीनियस हो भी सकते हैं, होमोजीनियस नेचर के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन जो कंपाउंड है ये हमेशा होमोजीनियस नेचर के ही होते हैं, ये फिक्स रेशियो में होते हैं और होमोजीनियस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट जो मिक्सचर है वो जब बनते हैं तो इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उनमें फिजिकल चेंजेस नहीं, इनमें केमिकल चेंजेस आते हैं। मिक्सचर से फिजिकल चेंजेस आएंगे, कंपाउंड से केमिकल चेंजेस आएंगे। फर्क देखिए, ठीक है ना। कंपाउंड से केमिकल चेंजेस आते हैं, मिक्सचर से फिजिकल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है यानी कि मिक्सचर से फिजिकल चेंजेस मतलब कोई चीज बढ़ जाती है। आपने 1 किलो चीनी ली और 1 किलो सॉल्ट लिया, दोनों को मिला दिया, वो 1 kg हो गया, फिजिकल चेंज आ गया। लेकिन कंपाउंड से केमिकली चेंजेस आते हैं, दो गैसेस को मिला दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में, तो H2O गैस बन गई, ठीक है ना। अलग अलग रेशियो में, यानी फिक्स रेशियो में। कंपाउंड को फिक्स रेशियो में बनाए मिलाना है, मिक्सचर किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो केमिकल चेंजेस आते हैं। दूसरा जो मिक्सचर होते हैं, इसमें जब ये मिक्सचर में हम कुछ चीज मिक्स करते हैं तो इसमें किसी भी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें इसमें से कुछ हीट कभी कभी निकलती भी है और एब्जॉर्ब भी होती है, लाइट भी और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी निकलती भी है और एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। जो मिक्सचर होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये इतना शार्प नहीं होता, क्योंकि हम ये किसी भी रेशियो में मिलाए हुए होते हैं, तो इतना शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। जबकि कंपाउंड्स का एक शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वो उस पॉइंट पे आके मेल्ट हो जाएंगे या फिर बॉयल हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो बॉयल और मेल्ट
हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड और मिक्सचर में। और मिक्सचर को इजीली सेपरेट किया जा सकता है सिंपल मैकेनिकल मेथड से, जबकि कंपाउंड को हम सिंपल मैकेनिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।